धवल श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी, क्या कथा है और एकादशी रखने का क्या फल प्राप्त होता है। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी की महिमा हर कोई जानता है कि एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। सतयुग में एक राक्षस था शंखासुर। उसका दैत्य पुत्र था मुर। शंखासुर को भगवान विष्णु ने मार दिया था, जिससे मुर को बहुत दुख हुआ था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मुर वन में जाता है और वहां पर जाकर कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन विवश होकर उनको मुर को वरदान देना पड़ता है। ब्रह्मा जी से मुर ने ये वरदान प्राप्त किया कि कोई भी मनुष्य, दैत्य, देवता, मुनि या फिर भगवान शिव, भगवान विष्णु, कोई भी उसको मार ना सके। जब मुर को ये वरदान मिल गया, इससे मुर बहुत ही ज्यादा बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद दैत्य मुर जिस भी लोकपाल के पास जाता उसको परास्त कर देता और उसी लोकपाल पर अपना अधिकार जमा लेता। इस प्रकार उसने सभी पदों पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया था। के बाद मुर ने दैत्यों, ब्राह्मणों, मुनि, गायों सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से दुखी होकर सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और मुर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब युद्ध हुआ तो भगवान शंकर उस दैत्य को मार नहीं पाए, क्योंकि मुर को ये वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों में से कोई भी मुर को मार नहीं सकता था। कारण है कि जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने मुर के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन सुदर्शन चक्र मुर की परिक्रमा करके वापस भगवान विष्णु के पास आ गया था। ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखते हुए सुदर्शन चक्र ने मुर को नहीं मारा और वो भगवान विष्णु के पास वापस आ गया था। लेकिन इसके बाद बहुत ही ज्यादा हाहाकार मच गया था, क्योंकि मुर दैत्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध छोड़कर भाग गए। मुर ने गदा लेकर भगवान विष्णु का पीछा किया। तभी भगवान विष्णु एक बद्रिका आश्रम में जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। मुर जब भगवान विष्णु का पीछा कर रहा था, गुफा में जाकर मुर ने दहाड़ लगाई और पुकारा कि भगवान विष्णु कहाँ हैं। तभी भगवान विष्णु, जहाँ पर भगवान विष्णु छुपे हुए थे, तब वहाँ भगवान विष्णु को नींद आने लगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे। जैसे ही भगवान विष्णु विश्राम करने लगे, यानी कि वो निद्रा में चले गए, भगवान विष्णु जब विश्राम कर रहे थे तब उनके हृदय से एक शक्ति, दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस दिव्य शक्ति ने दैत्य मुर का और उसकी सेना का, सभी का नाश कर दिया था। उसके बाद दैत्य मुर का अंत हो गया। जब उस दिव्य शक्ति ने दैत्य मुर का और उसकी सेना का नाश कर दिया, तब देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने फूलों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। जब सभी देवताओं ने स्तुति की, तब स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जाग गए। जब भगवान विष्णु उठ जाते हैं, तब वो देवताओं से पूछते हैं कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हुआ है। तभी देवता बताते हैं कि प्रभु, ये दिव्य शक्ति आपसे प्रकट हुई है। इन्होंने सभी दैत्यों का नाश कर दिया है और दैत्य मुर को भी मार दिया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम एकादशी होगा। तब भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की स्वामिनी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। तब प्रभु ने एकादशी से कहा कि तुम में इतनी सामर्थ्य होगी कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। वो निष्पाप हो जाएगा और बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा होगा। उसको मेरे चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उन्हें कहा एकादशी से कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, जो भी वो कामना करके व्रत करेगा, उसकी वो कामना अवश्य पूरी होगी और उसे मेरी भक्ति, गोविंद की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इससे आज हमने जाना कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, किस प्रकार से एकादशी का जन्म हुआ और जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसको मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है। हम जाने कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है, एकादशी का व्रत रखने के क्या नियम है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।